तो हेलो दोस्तों, जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, आज उनके लिए ये वाली वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? क्योंकि आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी रहने वाली है ट्रस्ट वॉलेट पे। ये वीडियो एकदम मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जो भी आपको काम करना है अपने आप खुद रिस्क मैनेज करके देखना है, उसके बाद करना। तो आज हम इस वीडियो में सीधा सीधा बात करने वाले हैं ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है, वो काम कैसे करता है, हम उसमें पेमेंट कैसे सेंड कर सकते हैं, यूएसडीटी क्या होता है, और जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड सारी चीजें, टैक्सेशन वगैरह, सब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो पहले तो आ जाता है हमारा कि हमारा ट्रस्ट वॉलेट होता क्या है। ट्रस्ट वॉलेट सिंपली एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है, आपका क्रिप्टो वॉलेट होता है। उसमें आप कोई भी क्रिप्टो स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपका यूएसडीटी हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, कोई सा भी आपका क्रिप्टो है वो आप स्टोर कर सकते हो ट्रस्ट वॉलेट में। और इसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती, बस आपके पास एक सीक्रेट की रहती है, उससे आप सब उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपकी वो सीक्रेट की खो जाती है तो मतलब आपका पूरा वॉलेट उड़ सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसकी सीक्रेट की है जो वो संभाल के रखनी है। तो आज मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। उधर हम ट्रस्ट वॉलेट बनाएंगे और उधर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ट्रांजैक्शन वगैरह कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। अब मैं स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैं प्ले स्टोर पे जा चुका हूँ। तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद पहले लिखना है इधर ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट ऐसे आ जाएगा आपका, और ये वाला जो आपका है इसे डाउनलोड कर लेना। तो देख सकते हो जैसा कि ये डाउनलोड हो रहा है, 100% हो गया है, अभी चलेगा, ये इंस्टॉल हो रहा है। जरा हमारे पास दो तरह के वॉलेट होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वॉलेट। तो सेंट्रलाइज में तो आपका वही आ गया, बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, जो मतलब एफआईयू रजिस्टर्ड है और उनकी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास जा रही है आपके। आपको 30% टैक्स में आप एलिजिबल हो। ठीक है, वो सारे हो गए आपके सेंट्रलाइज एक्सचेंज। और ये जो ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, ये सारे आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। डिसेंट्रलाइज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हार्ड और एक होता है कोल्ड। हार्ड वॉलेट क्या होता है? जो आपका लेजर वगैरह आती है, जो ऐसी पेन ड्राइव जैसी दिखती है, वो पीसी वगैरह में इंस्टॉल करके उससे यूज कर सकते हो, वो होता है आपका हार्ड वॉलेट। और कोल्ड वॉलेट ये हो गए, मतलब ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क वगैरह हो गया, तो ये सारे आपके होते हैं कोल्ड वॉलेट। तो आज मैं आपको अपने स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट हमने डाउनलोड किया है, उसे हमें अब मतलब यूज कैसे करना है। ओके, तो हम पहले इधर ओपन पे दबा देते हैं। आपके पास ऐसा कुछ आएगा, ओन कंट्रोल, क्रिएट न्यू वॉलेट का ऑप्शन आएगा और आएगा आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। अगर आपने पहले ट्रस्ट वॉलेट यूज करा था तो आपको तो सब पता ही होगा कि कैसे चीजें चलती हैं। तो उधर आई हैव अ वॉलेट दबा के अपना जो भी सीक्रेट पेज है तो उसे डाल के अपना लॉगिन कर लो। ठीक है, पर अभी जो भी नए बिगनर्स हैं उन्हें देखने की ज्यादा जरूरत है। क्रिएट न्यू वॉलेट में हम दबाएंगे। ठीक है, एक पासकोड कुछ भी रख देना, मतलब जो ट्रस्ट वॉलेट जब चलाओगे आप इस फोन में, मतलब किसी भी डिवाइस में जब भी चलाओगे, तो उसमें आपको वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो एक साथ एक तरह से पासवर्ड हो गया आपका। ठीक है, तो इधर मैं डाल देता हूँ। तो मैं इधर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, जो कुछ भी डाल देते हैं, चलो अभी के लिए तो। मेरे पास फिर ऐसी स्क्रीन आएगी, तो इधर आपको करना है एनेबल नोटिफिकेशन। जो भी मतलब ट्रस्ट वॉलेट पे पेमेंट वगैरह आएगी जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशंस होती हैं, बस वो आप पे रिसीव होनी चाहिए, है ना। तो इसे अलाउ कर देना। और इधर आपका ऐसे ये ट्रस्ट वॉलेट बन के रेडी हो जाएगा। ये देखो, ये बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको। तो इधर स्किप कर देते हैं इसे, बैक वैक करके। ऐसा आपका कुछ ट्रस्ट वॉलेट का बिल्कुल पेज दिखेगा। ये बिल्कुल सेम की सेम आपके में भी स्क्रीन पे दिखेगा। अब इसमें हमें यूएसडीटी या फिर क्रिप्टो डालने कैसे हैं, मतलब डिपॉजिट कैसे करना है वो देख लो। पर उससे पहले एक मेन चीज, अपने ट्रस्ट वॉलेट को बचाने के लिए जो सीक्रेट फीस होती है, मतलब सीक्रेट फीस होता है, सीक्रेट की कहते हैं उसे, तो वो कहाँ से आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन वॉलेट वन लिखा है जहाँ पे, उधर दबाना, इधर थ्री डॉट पे दबाना। और अभी जो हमने ट्रस्ट वॉलेट बनाया उसका कोई मैनुअल बैकअप नहीं बना हुआ। ठीक है, तो उस पर बैकअप करना, गूगल ड्राइव से मत करना, बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता ना। हमें ट्रस्ट वॉलेट चलाने क्यों है? क्योंकि हमें आइडेंटिटी छुपानी है थोड़ी सी, इसलिए ही तो बनाना है। जैसे जो भी लोग अभी प्रॉफर्म में पे आउट वगैरह ले लेते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट से ज्यादातर लेते हैं। ठीक है, तो इधर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मेरा ऐसे कुछ एक सीक्रेट फेज बन के आ जाएगा, आप स्क्रीन पे ऐसे देख सकते हैं मेरी। ये 12 डिजिट का नंबर होता है, 12 डिजिट का, ये हाँ 12 डिजिट का नंबर होता है। तो इसको मतलब आप कहीं पे लिख लेना, नोट कर लेना, और इसे हमेशा सेव करके रखना। ये नहीं है कि मतलब खो दिया तो कहीं फोटो लेके रख लो या फिर कुछ भी लेके रख लो, या कॉपी पेन पे लेके रख लो, बना के रख लो कॉपी पेन पे। उसके बाद बिल्कुल एकदम अच्छे से लॉगिन वगैरह करने में कि दिक्कत ना आए, इसलिए। तो इसको कंटिन्यू कर देना इधर से, बस। और फिर ये कंफर्म करेगा थोड़ा, रुको मैं पहले इसे लिख लेता हूँ ना।
तो इसे अब मैंने लिख लिया जैसे कि, तो उसके बाद कंटिन्यू दबाएंगे तो कंफर्म सीक्रेट पेज आएगा। जो आपने लिख रखा है ना उसमें से आपको 4-5 दे रखा होगा इसमें, तो उसे टिक करना है। तो पहला वर्ड था मेरा ये वाला, जो चौथा वर्ड था मेरा चिकन है, सातवां वर्ड है मेरा रैपिड नहीं यार्ड, 10वां वर्ड है मेरा शायद। तो ये चारों जैसे कि टिक कर दिया मैंने, इसके बाद कंटिन्यू दबा देंगे। तो अब इधर आपको दिख रहा है कि मैनुअल एक्टिव हो चुका है। अब जब भी आपको ट्रस्ट वॉलेट में वापस से अपना ये वाला अकाउंट ऐड करना है, आपको सिंपली 12 डिजिट डालनी है अपनी और उसे ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि हमारा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कैसे होता है। अब मैं आता हूँ आपके उस पर कि हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में यूएसडीटी वगैरह रिसीव कैसे कर सकते हैं। तो रिसीव करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिसीव का, इस पर आप दबाओगे। जो भी आपको मान लो बिटकॉइन चाहिए तो बिटकॉइन को दबाना। अब जैसे मान लो यूएसडीटी है, ठीक है, यूएसडीटी, तो इसके भी बहुत सारे तरह के होते हैं, यूएसडीटी, ट्रॉन, इथीरियम और बाइनेंस, बीएनबी, पॉलीगन। तो इसके मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा कि ये चलता कैसे है। तो अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यूएसडी इथीरियम आ रहा है, यूएसडी ट्रॉन आ रहा है, यूएसडी बीएनबी स्मार्ट चेन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें चाहिए क्या, यूएसडीटी। ठीक है, तो क्रिप्टो में ब्लॉकचेन पे पूरा काम करता है क्रिप्टो। उसमें क्या होता है, हमारा जो नेटवर्क फीस होती है वो कट जाती है थोड़ी सी। मतलब यूएसडीटी हम किसी से ले रहे हैं तो वो किस नेटवर्क चेंज के थ्रू ले रहे हैं, इथेरियम की नेटवर्क चेंज हो गई, और यूएसडीटी की मतलब ट्रॉन की ब्लॉकचेन हो गई, और बीएनबी स्मार्ट चेन हो गई, पॉलीगन हो गई। तो ये नेटवर्क होते हैं। हमारा कॉइन वगैरह क्या होता है, यूएसडीटी, बिटकॉइन, इथेरियम, पर उसमें भी हमें नेटवर्क से लेने पड़ते हैं। मान लो यूएसडीटी हम लेते हैं तो उसमें यूएसडीटी ट्रॉन हो गया, TRC20, ERC20, इथेरियम को कहते हैं ERC20 और ट्रॉन को कहते हैं TRC20। मेनली क्या चलता है, यूएसडीटी TRC20 और यूएसडीटी ERC20। ठीक है, ये मेन चलता है, मतलब ट्रॉन और इथेरियम की ब्लॉकचेन से हम पेमेंट सेंड कर रहे हैं। एक बात याद रखना, जब भी आप रिसीव कर रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमें रिसीव करना है, ये यूएसडीटी लिख दिया, यूएसडीटी मान लो ट्रॉन वाला है, इधर आपके पास एक क्यूआर कोड आ जाएगा कि रिसीव यूएसडीटी ट्रॉन TRC20। ठीक है, अगर आपको ये रिसीव करना है तो अपनी साइड से भी सेम एकदम क्यूआर कोड भेजना पड़ेगा। और जो बंदा आपको भेज रहा है, मतलब कहीं से आपको पेमेंट आ रही है, तो उधर भी आपको ये सेम एड्रेस डाल के उसको देना पड़ेगा, और उसे भी यूएसडीटी ट्रॉन वाला जो उसका होगा यूएसडीटी वही भेजेगा, वो तभी एकदम पेमेंट मैच करेगी। मतलब मान लो कि मेरा ये हो गया इधर यूएसडीटी TRC20 वाला, और ये वाला मेरा हो गया यूएसडीटी TRC20 वाला। इधर मेरे को लेना है, मतलब रिसीव करना है, इधर से मेरा सेंड होगा। तो मेरे को जो वॉलेट एड्रेस है ना, इधर से मैं इधर दूंगा वॉलेट एड्रेस, उसे सेम वॉलेट एड्रेस पे रखना पड़ेगा, और सेम यूएसडीटी TRC20 की ब्लॉकचेन से उसे भेजना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी समझाता हूँ, मैं अपना वॉलेट ऐड करता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक अपना वॉलेट ऐड किया है पर्सनल वाला, मतलब ये मैं यूज अब नहीं करता, पहले करता था। तो इसमें मेरे को आपको दिख रहा होगा कि इधर आपके पास जो पेमेंट आएगी वो कैसे आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इधर रिसीव का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे दबाओगे। ठीक है, आपको जिस भी पेमेंट में लेनी है, मान लो यूएसडीटी TRC20 लेना है, ठीक है, यूएसडीटी इधर सर्च करोगे, और ट्रॉन होता है TRC20 मतलब ट्रॉन, तो ट्रॉन पे दबाओगे, एक आप पे क्यूआर कोड बन के आएगा, उसको आप भेजना जिसको जिससे भी आप ले रहे हो, और वो यूएसडीटी TRC20 में आपको भेज देगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसे आप रिसीव कर सकते हो। अगर आपको किसी को सेंड करना है तो उसका तरीका बताता हूँ। जो प्रॉकम लेते हैं, जैसे प्रॉकम की पे आउट वगैरह, पे आउट नहीं, चैलेंज वगैरह लेते हैं, तो कैसे लोगे, सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, सेंड पे दबाओगे। अभी मेरे पे यूएसडीटी नहीं है, तो मतलब मान लो ट्रॉन भेजना है मेरे को, तो इधर मैंने ट्रॉन दबाया। अब किस नेटवर्क पे भेजना है, आप इधर से क्यूआर कोड है, ऐसे क्यूआर कोड मतलब स्कैन भी कर सकते हो, ये देखो ऐसे स्कैन भी कर सकते हो, इधर डायरेक्टली एड्रेस पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और इधर ट्रॉन की जितनी भी मतलब अमाउंट है, मतलब यूएसडीटी या ट्रॉन जितनी भी आपको अमाउंट लिखनी है, अभी मेरे पे ट्रॉन है ना, इसलिए मैं आपको ट्रॉन से बता रहा हूँ। मान लो मेरे को 10 ट्रॉन भेजने हैं, इसमें है नहीं अभी, पर 10 ट्रॉन भेजने हैं, तो ऐसे 10 लिख के और मैक्स कर देता हूँ। मैक्स करके किसी को भी भेजना है, सीधा उसे भेज दो। अब इधर बात क्या आती है, अब देखो हमारे इधर पूरे मतलब जो ट्रस्ट वॉलेट में एक चीज मेन होती है, जो कि है गैस फीस। गैस फीस क्या होती है, ट्रॉन होता है, मैंने आपको अभी बताया था, जो भी नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क फीस कटती है उसकी, तो गैस फीस बोलते हैं उसे। तो वो क्या होती है, ट्रॉन होती है, इथीरियम होती है, उसके नाम पे हमारी गैस फीस लगती है। ठीक है, मान लो मेरा ये आया यूएसडीटी TRC20 से, मैंने किसी से यूएसडीटी ले ली, ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो TRC20 है मतलब TRX ट्रॉन, तो वो भी मेरे को थोड़ा सा खरीदना पड़ेगा, मतलब कम से कम $10-20 का ले सकते हो आप, क्योंकि TRX सबसे ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, TRX सबसे ज्यादा महंगा होता है, इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है वो सस्ती होती है,
और जो है आपका BNB होता है एक, वो सबसे सस्ता होता है। उसमें अगर आप लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ फीस नहीं लगती। $1 का आप BNB लोगे तो उससे दिक्कत भी बनेगी नहीं। अब देखो आप करोगे कैसे। पहले क्या होता था, ट्रस्ट वॉलेट में आपको स्वाइप का ऑप्शन मिलता था, उसके लिए भी आपको फीस देनी पड़ती थी। पर अब इनका नया है, जैसे आप स्वाइप पे जाओगे इधर, तो आप पे कुछ भी करेंसी है, मान लो मेरे पे अभी ट्रॉन है, पर आप पे अगर यूएसडीटी है तो उसे जितना भी आपको यूएसडीटी से ट्रॉन बनाना है उतना अमाउंट डालो और इसे स्वाइप मारोगे। 10 मिनट वेट करोगे, 10 मिनट पे आपके वॉलेट में आपके जो यूएसडीटी है वो कट जाएंगे, जितने भी आपने डाले होंगे, और जो ट्रॉन है वो आ जाएंगे। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप मान लो यूएसडीटी ERC20 से ले रहे हो, ठीक है, तो यूएसडीटी आप पे है, अब आपको इथीरियम चाहिए तो आप थोड़ा बहुत इथीरियम खरीदोगे, तो स्वाइप पे जाओगे और यूएसडीटी डालना, स्वाइप में डालना यूएसडीटी ERC20 का जो भी आपका होगा, तो $10 $20 जितने की आप फीस लेना चाहते हो उतने की ले सकते हो। और नीचे जैसे रिसीव में आप डाल देना इधर जैसे इथीरियम, तो इथीरियम आ जाएगा, वो स्वाइप कर दोगे 10 मिनट में आ जाएगा। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं रहती। अब जो भी हमारे प्रोफार्म दोस्त हैं तो उन्हें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे आप कोई भी क्रिप्टो खरीद रहे हो तो आप पे 3-4 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से खरीदे हो, ठीक है, आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे होगे कि आपको ट्रस्ट वॉलेट में खरीदना होगा, तो आप सीधा सीधा बाइनेंस से डिपॉजिट कर सकते हो। पहला तरीका, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि बाइनेंस से डायरेक्ट डिपॉजिट करो। इधर एक ऑप्शन आता है कि, इधर एक सेकेंड, रिसीव में आता है, बाय में जाके आता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट हम बाइनेंस से खरीद लेंगे। तो वैसे आप यूज करोगे तो कभी आगे शायद दिक्कत आए, तो ये वाला तरीका यूज मत करना अगर कर रहे हो तो, मेरे हिसाब से। तो दूसरा तरीका क्या आता है, दूसरा तरीका आता है कि किसी ट्रस्टेड वन से लेना। मतलब मान लो मैंने किसी को पेमेंट भेजी और उसने मेरे को यूएसडीटी वगैरह भेज दिए, तो ये होता है दूसरा तरीका। ये सबसे मतलब बिगनर फ्रेंडली कह सकते हैं। इसमें मतलब कोई टैक्स वैक्स की दिक्कत नहीं रहेगी। आपको टैक्स की दिक्कत कब रहेगी, जब आपका पे आउट आएगा। पे आउट भी कब आएगा, जब आपका क्रिप्टो वॉलेट में आएगा, ट्रस्ट वॉलेट में, तो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि आप जो ट्रस्ट वॉलेट से अपने बैंक में लेके जा रहे हो, दिक्कत तब आएगी। पर जो आप प्रोफर्म खरीद रहे हो डे टू डे, मतलब नॉर्मल, उसके लिए आप ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हो। ना कोई पे आउट की दिक्कत, ना कोई फीस वगैरह की दिक्कत। इधर से स्वैप करो फीस, इधर से ही क्रिप्टो रिसीव करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा मेन जो बिगनर गलती करते हैं वो क्या है, वो देखो। तो गलती यही करते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट मेरा ये है, इसमें मैं क्या करता हूँ, कई बार सीक्रेट फेज होता है जो, उसे खो देता हूँ। अगर सीक्रेट फेज मतलब आपके ट्रस्ट वॉलेट की पूंजी है, पूंजी, सीक्रेट फेज अगर आपने खो दिया तो आपके सारे पैसे गए, ये समझ लो। अपने सीक्रेट फेज को कहीं पे लिख के रख लो, या फिर कहीं फोटो खींच के रख लो और सेव कर लो, कहीं लिख के रखो। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है। फोटो वोटो खींचना मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फोन वोन हैक हो गया कहीं को, या फिर फोन चोरी वगैरह हो गया तो वो इजिली एक्सेस करता था। और फिर उसके बाद मिस्टेक क्या आ जाती है हमारी, कि जो हम रिसीव कर रहे हैं अपना एड्रेस गलत दे देते हैं, या फिर हम भेज रहे हैं तो एड्रेस गलत लिख देते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा जो QR कोड से स्कैनिंग होती है ना, जैसे सेंड पे दबाओगे और कोई भी अपना जो एसेट है उस पर दबाओगे, और इधर स्कैनर का ऑप्शन आता है, स्कैनर ऐसे करोगे स्कैन, तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। उससे मतलब डायरेक्ट वो एड्रेस खुद दे लेगा। फिर आपको बैक आना है, इधर TRX अमाउंट डाल देना, मतलब USDT अमाउंट अगर आप कर रहे हो तो USDT के अमाउंट डाल देना, जितने भी डालो, 2-3 जितने भी मैक्स हैं, तो उतने डाल के आप सीधा सीधा पेमेंट कर सकते हो। अब जो मेन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या हमें क्रिप्टो में ट्रस्ट वॉलेट में KYC चाहिए, तो सीधा सीधा आंसर है उसका नो। मैंने आपको अभी बना के दिखाया, कोई KYC लगी नहीं लगी। तो क्रिप्टो वॉलेट सीधा सीधा नॉन KYC होता है, नॉन डिसेंट्र मतलब डिसेंट्रलाइज होता है। उसमें आपकी आइडेंटिटी है जो बिल्कुल छुपी रहती है, उससे बस वॉलेट एड्रेस से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। तो लोग सोचते रहते हैं ना कि मतलब मैंने क्रिप्टो में कर लिया तो स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं रहती है ऐसी। बस अपनी टैक्स फाइलिंग अच्छे से करते रहो, जो भी आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं बैंक में ले रहे हो तो उसे दिखाते रहो, शो करते रहो, ITR में शो करते रहो, बस सीधी सी बात। अगर जो आपने पेमेंट किया, मैं आपको थोड़ा ट्रस्ट वॉलेट और चलाना बता देता हूँ। जैसे कि इधर आप अपने व्यू ऑल पे दबाओगे तो इधर आप अपने क्रिप्टो जो है इधर से मैनेज कर सकते हो। ऑप्शन दिख रहा है ना सबसे ऊपर, इधर जाओगे मैनेज क्रिप्टो पे दबाना, और जो भी आप अपनी वॉच लिस्ट में जो होम पेज था उधर शो करना चाहते हो उसे ऐसे टिक 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 करते जाओ। और फिर अगर बैक करोगे तो आपको होम पेज पे वो सारे ऐसे शो होने लग जाएंगे। वरना आपकी जो पेमेंट आती है ना तो सीधा इधर शो हो जाती है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हो, जैसे मैं इसे बंद करना चाहता हूँ कि मेरे पे जो एसेट है ही नहीं, तो वो देख के करूंगा क्या मैं, है ना। तो ऐसे बंद भी कर सकता हूँ। अभी मेरे पे USDT इसमें है नहीं, पहले पड़े थे तो वो भी शो हो जाते। और एक बात कि जब भी स्वैप करो ना तो ऐसे घबराना मत, अगर 5-10 मिनट में पेमेंट नहीं आई, वो आ जाती है आपकी पेमेंट।
स्वैप में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक करेंसी से दूसरी, मतलब एक एसेट से दूसरे एसेट में आप ट्रेड मार सकते हो सीधा। अगर आपको बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करना है और आपकी यूएसडीटी है, स्वैप करो, कोई भी दिक्कत नहीं। अब जैसे कि इसमें ऐसा कुछ इंटरफेस फेस रहता है, पूरा वॉच लिस्ट वगैरह नीचे आ जाती है। ये मार्केट का इसमें ऑप्शन है, ये थोड़ा गैम्बलिंग वगैरह का ही, इससे प्रॉफिट ट्रेडर का कोई मतलब भी नहीं है। प्रिडिक्शन मार्केट होती है इसमें कुछ, तो उससे ही होता है। हमारे इससे क्या काम, हमें एक अपना क्रिप्टो स्टोर करना है ना, तो हमें प्रिडिक्शन वगैरह कहना करनी है। तो अगर आप इसमें एक ऊपर ये क्लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाओगे ना, तो ये आपकी हिस्ट्री दिखा देगा, जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कर रखी है। मैं मतलब ये हाइड कर दूंगा, तो उसके हिसाब से देख लेना थोड़ा। ऐसे हिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा रिसीव्ड, पेड, सेंड, है ना, तो इधर से आप हिस्ट्री देख सकते हो अपनी, जो भी आपने मनी भेजी है। और अगर कभी प्रॉफर्म में आप पैसे भेज रहे हो यूएसडीटी से, तो अगर कभी कैंसिल हो जाती है पेमेंट, तो इधर आके सेंड पे दबाओगे तो ऐसे कुछ खुल जाता है, ऐसे कुछ पेमेंट पेज खुल जाता है, तो आप वो उनको दिखा सकते हो। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ कि हम ट्रस्ट वॉलेट क्यों चला रहे हैं ना। अगर आप इस वीडियो को देख ही रहे हो, सीधा सीधा आपको पता ही होगा, आप 30% टैक्स से बचने के लिए कर रहे हो चीजें, है ना। अगर आप अपने प्रॉफर्म के जो भी चैलेंज फेज है वो खरीद रहे हो, तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो। पर जो आप पे आउट ले रहे हो, उसे अपने बैंक में लाने के लिए वो आईटीआर में जरूर शो करो। उसे अगर शो नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। अगर क्रिप्टो में पड़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब यही एक बात आ जाती है, लोग कहते हैं कि बाइनेंस से भी अगर हम ऐसी प्रॉफर्म के पे आउट दें या फिर उधर पे आउट लें तो क्या टैक्स लगेगा। तो सीधा मैं आपको बताता हूँ, टैक्स सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लगता है। जैसे बाइनेंस हो गया, उस पर अगर आपका कोई भी पे आउट आया और उसने आपने उसको मतलब सेल किया, जब भी टैक्स लगता है वो कब लगता है, बाइंग में नहीं लगता, कभी सेलिंग में लगता है। तो आपने उसे जब भी सेल किया, उस पर आपका 30% टैक्स लगता है, 1% टीडीएस अपने आप कट जाता है। या फिर CoinDCX जैसे प्लेटफॉर्म है, उधर भी आपका अगर आप रिसीव करोगे क्रिप्टो, तो उधर भी आपको 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस देना पड़ेगा। और अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में ले रहे हो, तो आपको टैक्स की तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। टैक्स ओनली तब लगेगा जब आपका वो ट्रस्ट वॉलेट का पैसा बैंक में जाएगा। और जैसे किसी का पे आउट आया, तो आप पे 2-3 तरीके होते हैं सेल करने के। एक तो है कि कैश में ले लो पेमेंट और अपना यूएसडीटी उसे भेज दो। मैं ये रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा इलीगल टाइप का हो जाता है। पर करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है ना। किसी को पता नहीं लग रहा, जब तक कर रहे हो कर सकते हो। पर जब गवर्नमेंट ट्रैक करने पे आई और मतलब आपका एड्रेस पता चल गया एक बार, जो क्रिप्टो का एड्रेस है, तो मतलब ट्रैक हो ही जाएगा, आप कहाँ कहीं भी नहीं रुक सकते उन्हें। तो मेरे हिसाब से तो सीधी सीधी बात है कि अपने प्रॉफर्म पे आउट को किसी को सेंड करो और वो आपको बैंक में पेमेंट करे, और उसको शो करो, किसी किसी भी इनकम में शो करो। जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गया, मार्केट एनालिस्ट हो गया, है ना। तो वो सब चीजें हैं, उसमें शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख तक तो वैसे भी कोई टैक्स भी नहीं है। तो पहले पे आउट लो, जो भी जितने मेरे प्रॉफर्म दोस्त हैं, पहले पे आउट लो, उसके बाद ये टैक्स वगैरह की दिक्कत लेना। ओके, अगर प्रॉफर्म खरीद रहे हो तो बाइनेंस वगैरह पे जाओगे तो फिर वही 30% वगैरह में दिक्कत रहेगी। खरीदोगे बेचोगे उधर प्रॉब्लम रहती है। तो सीधा क्या है, ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हो आप, और ट्रस्ट वॉलेट से पेमेंट वगैरह कर सकते हो, है ना, प्रॉफर्म में। अब जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है, जो मेरे प्रॉफर्म दोस्त हैं और ट्रेडर दोस्त हैं, वो क्या है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ट्रस्ट वॉलेट आप खोलोगे, जब भी आपके पास जो भी यूएसडीटी है आपने जो भी रिसीव किए हैं, जो पहली बार यूज कर रहे हैं, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। यूएसडीटी आपने जो रिसीव किए हैं जिस भी नेटवर्क है, जैसे मेरे पास ट्रॉन का पड़ा था पहले, ठीक है। तो मैं जब प्रॉफर्म में पहली बार जब चैलेंज खरीद रहा था, तो मेरे पास उसके लिए मैं जब भेज रहा था फीस ही नहीं थी। तो मेरे पास कम से कम थोड़ी बहुत $10 की कम से कम फीस रखा करो, उससे आपका प्रॉफर्म का एक चैलेंज 2 चैलेंज आ जाएगा। सीधी सीधी कहने की बात मतलब ये है कि यूएसडीटी जब भी आप पे है, उसको किसी और को भेजने के लिए आपको गैस फीस देनी पड़ेगी। अगर आपका यूएसडीटी टीआरएक्स के फॉर्म में है तो आपको ट्रॉन लगेगा। अगर आपकी यूएसडीटी इथीरियम के फॉर्म में है तो आपका इथीरियम लगेगा। अगर आपकी यूएसडीटी बीएनबी स्मार्ट चेंज चाहिए तो आपको बीएनबी स्मार्ट चेंज का कॉइन है, जो बाइनेंस का कॉइन है, वो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, पॉलीगन वगैरह का है तो पॉलीगन खरीदो डायरेक्ट। ठीक है, तो स्वैप है, इधर ऑप्शन दे रखा है ट्रस्ट वॉलेट ने, कोई दिक्कत नहीं है। $5-10 का स्वैप मारो, कोई दिक्कत भी नहीं। तो आपको ट्रस्ट वॉलेट में जितने भी चीजें कवर करनी थी, मैंने आपको सब चीज कवर कर दिया इस वीडियो में। एकदम बिगनर फ्रेंडली वीडियो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब के बायो में, तो अगर आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको मेरे ट्रेड एनालिसिस वगैरह अगर आपको चाहिए तो। बाकी ट्रेड करते रहो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं, बाय बाय। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, इसे गलत यूज मत करना बस।